नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सोनल। सबसे पहले उस लाल डायरी की इनसाइड स्टोरी के बारे में बात करेंगे जिसने राजस्थान का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। अपने जिस एक मंत्री को सीएम अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया था, वो आज विधानसभा में लाल डायरी लहराते हुए दिखे हैं। आखिर उस लाल डायरी में क्या है? क्या चुनावी साल में वो लाल डायरी कोई गोल खिलाएगी? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एमएलए को जो वो पैसे भी थे, राज्यसभा में लोगों को खरीदा वो पैसे किस निर्दलीय कितने पैसे दिए? कोई लाख 2 लाख 10-20 लाख का नहीं था, 2-5 करोड़ का नहीं था, उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था। किसी भी कॉस्ट पर डायरी को निकालो, ये डायरी यदि हम ये पहुंच गई दिल्ली तो हमें कोई नहीं बचा सकता। लाल डायरी राजस्थान में विधानसभा से लेकर ट्विटर तक लाल डायरी की चर्चा है। लाल डायरी ही ट्रेंड कर रही है। सवाल है, आखिर ये लाल डायरी है क्या? इस लाल डायरी में क्या राज है? क्या सचमुच लाल डायरी में राजस्थान की सियासत का काला सच दर्ज है? क्या लाल डायरी के पन्ने खुलने से बड़ा सियासी तूफान आ जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये जान लीजिए लाल डायरी सुर्खियों में कैसे आई। दरअसल लाल डायरी और उससे जुड़े सवालों पर चर्चा तब शुरू हुई जब राजस्थान विधानसभा में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा एक डायरी लेकर पहुंचे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मंत्री पद से बर्खास्त किए गए राजेंद्र सिंह गुढ़ा एक लाल रंग की डायरी लहराने लगे। गुढ़ा इस डायरी को सदन में टेबल करना चाहते थे। गुढ़ा के हाथ में डायरी देखकर सदन में खींचतान शुरू हो गई। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो 20, 30, 40 लोगों ने दाब लिया, 5 का 15 का पता ही नहीं था, मुझे तो नजर ही नहीं आया। मेरे तो ऊपर बैठ गए, कोई मेरे पर जूते मार रहा था, कोई मुझे गुस्से मार रहा था, मुझे दबा लिया था। गुढ़ा का आरोप है कांग्रेस विधायकों ने उनसे डायरी का एक हिस्सा छीन लिया। बावजूद इसके गुढ़ा का दावा है लाल डायरी का एक हिस्सा अब भी उनके पास है। लाल डायरी में कई राज हैं। डायरी की जांच हो जाए तो सरकार संकट में आ जाएगी। गुढ़ा का दावा है कांग्रेस के कई नेताओं को जेल हो सकती है। गुढ़ा का आरोप है डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का ब्यौरा है और सैकड़ों करोड़ का हिसाब। क्या उसके अंदर 100-200 500 करोड़ का लेन देन था? इनका अनैतिक लेन देन सारा है। तो 2 नंबर में कहां किस किस को कितने पैसे दिए सारा है, और वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। अब सवाल ये, आखिर राजेंद्र सिंह गुढ़ा किस लेन देन की बात कर रहे हैं? ये मामला कब का है और क्यों इस मामले का खुलासा होने पर गहलोत संकट में फंस सकते हैं? राजेंद्र गुढ़ा जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो घटना साल 2020 की है। ये वो वक्त था जब पायलट गुट ने बगावत कर दी थी और सीएम अशोक गहलोत के करीबी राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। राजस्थान में तब आयकर विभाग और ईडी ने 24 जगहों पर छापेमारी की। गुढ़ा बता रहे हैं उस वक्त 150 से ज्यादा सीआरपीएफ जवानों की मौजूदगी में उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ के घर से ये लाल डायरी निकाली थी। मुख्यमंत्री जी ने भेजा था, इनकम टैक्स की रेड हो गई थी। धर्मेंद्र जी 8वीं मंजिल 9वीं मंजिल पे जाके निकाल के लाए थे हम। किसी भी कॉस्ट पर डायरी को निकालो, ये डायरी यदि हम ये पहुंच गई दिल्ली तो हमें कोई नहीं बचा सकता। सूत्रों के मुताबिक गुढ़ा जिस लाल डायरी का जिक्र कर रहे हैं उसमें साल 2020 के सियासी घमासान और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव का जिक्र है। डायरी में राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्षी विधायकों को तोड़ने की रणनीति का जिक्र है। गुढ़ा का दावा है इस डायरी में राज्यसभा चुनाव से जुड़ा हिसाब किताब भी है। डायरी में तमाम दूसरी गोपनीय राजनीतिक बातें भी दर्ज हैं। गुढ़ा से इसी साल 15 मई को जयपुर में सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा के समापन के मौके पर जयपुर में हुई जनसभा में इसका जिक्र किया था। हमारे पास सबूत है,
भाजपा के विधायकों को खरीदने का पैसे का करोड़ों रुपए का सबूत है इस राजेंद्र गुट्टा के पास। किससे? राजस्थान के ईमानदार मुख्यमंत्री। अरे किस किस भाजपा के विधायकों को क्या क्या पैसे दिए मुझे पता है। इससे पहले नवंबर 2022 में भी गुढ़ा ने इस डायरी का जिक्र किया था। दिलचस्प बात यह है कि लाल डायरी का जिक्र करके जिन राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने राजस्थान की सियासत में सरगर्मी पैदा करती है, उनका नाम चंद महीने पहले तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबियों में शुमार था। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पहला चुनाव 2008 में बीएसपी के टिकट पर जीता था। बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2015 में गुढ़ा फिर बीएसपी में शामिल हो गए थे। 2018 का चुनाव वो बीएसपी के टिकट पर जीते थे। सितंबर 2019 में 6 बीएसपी विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। नवंबर 2021 में राजेंद्र गुढ़ा को राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन गुढ़ा खुद को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज थे और इसी नाराजगी में उन्होंने पायलट के मंच से गहलोत सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया था। हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब हो गया है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनता का एकमात्र आशा की किरण आप हो। पिछले 1 साल से गुढ़ा पायलट के समर्थन और गहलोत के विरोध में बयानबाजी करते रहे हैं। गुढ़ा के गहलोत विरोधी बयानों के कारण चर्चा यह भी हो रही थी कि वो फिर कांग्रेस छोड़कर किसी और पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हाल में ही ओवैसी के साथ गुढ़ा की मुलाकात को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि गुढ़ा ओवैसी से अपनी मुलाकात को सामान्य मुलाकात बताते हैं, लेकिन जिस अंदाज में 21 जुलाई को राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को सदन में घेरा, वो बताता है बात अब आगे बढ़ गई है। ये स्वीकार किया जाना चाहिए, सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। राजस्थान में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुढ़ा अब जनता के बीच जाने का ऐलान कर रहे हैं। वहीं बीजेपी गुढ़ा के बहाने कांग्रेस और गहलोत को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुढ़ा जी को बोलने नहीं दिया गया। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। राजस्थान की सियासत में फिलहाल जिक्र लाल डायरी का है। इस लाल डायरी के बहाने आने वाले दिनों में सूबे की सियासत के अलग अलग रंग नजर आएंगे। जयपुर से मनीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।